ये कहानी है एक ऐसे प्यार की जो समाज के बंधनों से परे था, लेकिन किस्मत की साजिशों में बंधा हुआ था। बहुत समय पहले की बात है। उत्तरी भारत की पहाड़ियों में बसा एक छोटा सा राज था, विराजग। वहाँ का राजा बेहद न्यायप्रिय था, लेकिन उसका दिल अपनी बेटी राजकुमारी यामिनी के लिए बहुत सख्त था। यामिनी सुंदर थी, लेकिन उसकी असली पहचान उसकी सुंदरता नहीं, उसका मन था। वह राजसी होने के बावजूद साधारण जीवन को बहुत पसंद करती थी। हर रोज महल से निकलकर पर्दे में छुपकर वह गांव के पास बहती सुनहरी झील तक जाती। और वहीं एक दिन उसकी मुलाकात हुई आरव से, एक गरीब किसान का बेटा जो अपने पिता के साथ खेतों में काम करता था। उसकी आंखों में सच्चाई थी और उसके चेहरे पर वो मासूमियत जो यामिनी ने पहले कभी नहीं देखी थी। आरव झील के किनारे बांसुरी बजा रहा था। जब यामिनी पहली बार उसे देखती है, वो उसकी तरफ देखती है और जैसे समय रुक जाता है, कौन है ये लड़का? यामिनी के दिल में सवाल गूंजता है, लेकिन जवाब खुद उसके धड़कते दिल में छुपा होता है। यामिनी हर दिन उसी वक्त उसी जगह आने लगी। आरव को धीरे धीरे समझ में आने लगा कि ये कोई आम लड़की नहीं, कुछ तो है इसकी चाल में, इसके बात करने के तरीके में। और फिर दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई। पर्दे में छुपी यामिनी और सादगी से भरा आरव एक अलग ही दुनिया में जीने लगे। एक दिन आरव ने उसे कहा, तुम कोई आम लड़की नहीं लगती, सच बताओ तुम कौन हो? यामिनी चुप हो गई, लेकिन अगले ही दिन वो अपनी असली पहचान बताती है, मैं राजा की बेटी हूँ। आरव का चेहरा उतर गया। तो फिर हमारा क्या? जो भी हो, मैं इस रिश्ते से पीछे नहीं हटूंगी, यामिनी ने दृढ़ता से कहा। लेकिन इसी वक्त किसी ने उन्हें देख लिया। सेनापति वीरभान, जो खुद यामिनी से शादी करना चाहता था। उसने राजा से जाकर सारा किस्सा बता दिया। राजा क्रोधित हो गया। यामिनी को महल में कैद कर लिया गया और आरव को सरेआम कोड़े लगाकर गांव से निकाल दिया गया। यामिनी दिन रात सिर्फ एक ही दुआ मांगती, भगवान उसे मेरी जिंदगी में लौटा दे। वहीं दूसरी ओर आरव पूरी तरह टूट चुका था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह गांव छोड़कर एक आश्रम गया, जहां उसने तीरंदाजी, युद्ध कला और राजनीति सीखी। सालों बाद वो सिर्फ एक गरीब किसान का बेटा नहीं था, बल्कि एक प्रभावशाली योद्धा और विचारक बन चुका था। उधर वीरभान राजा को मारकर खुद गद्दी पर बैठ गया। उसने यामिनी से जबरदस्ती शादी करने की घोषणा कर दी। लेकिन शादी से एक रात पहले आरव वापस आया, छुपकर। मैं तुझे यहाँ से ले चलूंगा यामिनी, उसने फुसफुसाते हुए कहा। तू आया? उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन खुशी भी। शादी वाले दिन ही आरव और उसके साथियों ने महल पर हमला किया। वीरभान और उसके सैनिकों से जोरदार लड़ाई हुई। आरव जख्मी हुआ, लेकिन उसने वीरभान को हराकर सबके सामने उसकी साजिशें उजागर कर दी। यामिनी ने सबके सामने राजा के असली हथियारे का पर्दाफाश किया और प्रजा ने एक सुर में आरव को वीर पुरुष घोषित किया। राज्य की पुरानी परंपराओं को तोड़ते हुए प्रजा की मांग पर यामिनी और आरव की शादी की गई। राजा और किसान का ये बंधन न सिर्फ एक प्रेम कहानी थी, बल्कि एक मिसाल बन गया कि प्यार ना तो खून देखता है, ना ही रुतबा, बस सच्चाई और समर्पण देखता है। अगर तुम्हारा प्यार सच्चा हो तो पूरी कायनात तुम्हें उससे मिलाने में लग जाती है।